हाय लबासा ड्रीमर्स, आज हम कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोरियोलिसिस फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं होता है, एक प्रकार का ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मतलब घर्षण बल ही होता है। अब देखिए, घर्षण बल हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि दो सतहों के बीच में लगता है। जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा दो सतहों पर लगता है। यानी उसी प्रकार से अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ पर कोई भी वस्तु अगर स्थित है, कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है, एक डेविएशन आ जाता है। क्योंकि अर्थ क्या करती है, अर्थ तो रोटेट कर जाती है, लेकिन उससे लगी हुई जो वस्तुएं हैं, कह रहे हैं कि वो सम टाइम उसके साथ साथ रोटेट कर पाती हैं। जो देखिए, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कह रहे हैं वो तो अर्थ के साथ मूव कर जाते हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल भी इनर्शिया नहीं होता है। लेकिन जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, वो अर्थ के साथ साथ रोटेट नहीं कर पाती हैं। तो उसके जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो मूव करते रहते हैं। कह रहे हैं इसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और उनमें क्या होता है, एक प्रकार का डेविएशन होता है। उसी को कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु को अगर इस वाले स्थान से, जैसे ये ए वाला स्थान है, तो यहाँ से अगर उसको जाना है बिल्कुल बी वाले स्थान पर, ठीक है, तो जाना तो था बी वाले स्थान पर, लेकिन अगर 1 घंटे की दूरी है तो 1 घंटे में हुआ क्या कि जो बी वाला स्थान है, अब वो उसने अपना जो प्लेस है, करें वो बदल लिया। अब वो 1 घंटे के बाद अब हमें देखने को मिलेगा कि अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए, अर्थ रोटेट कर रहा है, ये सामान रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जो डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनेशन की पोजीशन क्या होती है, वो बदल जाती है। 1 घंटे में हमें पता है कि 15 डिग्री क्या होता है कि अर्थ रोटेट कर जाता है, और अर्थ के रोटेशन की वजह से होगा क्या कि कोई भी वस्तु होगी जो उससे लगी हुई वस्तु कह रहे हैं उसको भी क्या करना होगा, डेविएट होना होगा। अब जैसा कि हमने देखा कि एक प्रकार का कोरियोलिसिस फोर्स एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ के रोटेशन से ही शक्ति प्राप्त करता है। अब अर्थ की अगर रोटेशन की वजह से अगर किसी को शक्ति मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर रोटेशन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर कोरियोलिसिस फोर्स करें उसी के प्रपोर्शन में होना चाहिए। देखिए, कोरियोलिसिस फोर्स हमें इक्वेटर पर हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अब हमें इक्वेटर पर क्यों नहीं देखने को मिलता है कोरियोलिसिस फोर्स, और पोल पे हमें सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन की जो स्पीड होती है वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है, और पोल पे क्या होती है, वो सबसे कम होती है। तो मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोटेशन की स्पीड होगी, ठीक है, तो उसके साथ वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होंगी, फटाफट फटाफट अर्थ के साथ साथ रोटेट कर जाएंगी। तो वहाँ पर कोरियोलिसिस का हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वह ऐसी जगह जहाँ पर रोटेशन की स्पीड कम होगी, जैसे पोल वाला रीजन हो गया, कह रहे वहाँ पर क्या होता है, जैसे पोल वाला रीजन हो गया, वहाँ पर अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या होगी, वह कम होगी। तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम है, इसकी वजह से वहाँ पर कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है। हमने क्या समझा कि कोरियोलिसिस फोर्स एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि दोनों पोल में, नॉर्थर्न पोल में और साउथर्न पोल में अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। अब उसमें डायरेक्शन क्यों बदल जाता है उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि अर्थ क्या करता है कि अर्थ रोटेट करता है। अब अर्थ के रोटेशन की वजह से वो प्लेस बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वहाँ पर क्या हो गया कि डेविएशन हो गया, जबकि कोई वहाँ पर अलग से फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स है, और उसकी वजह से होता क्या है कि चीज़ें डेविएट कर जाती हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, एक कोरियोलिसिस फोर्स है। अब कोरियोलिसिस फोर्स इक्वेटर पर हमें सबसे कम और पोलर में सबसे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए अगर हमें कोई भी मिसाइल लॉन्च करना होता है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, तो हम इक्वेटर के जितना करीब हो सके हम वहाँ से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो कि जो कोरियोलिसिस का जो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है ना रोटेशन का, हमें वो मिल जाए। ठीक है, इसकी वजह से हम इक्वेटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हम क्या करते हैं लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। यही था कोरियोलिसिस फोर्स। अब देखिए, ये हमें अलग अलग प्लेस पर, एयर पर भी ये लग जाता है, वाटर पर भी लग जाता है। ठीक है, अगर हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि वाटर पर क्या लग रहा है कि कोरियोलिसिस फोर्स लग रहा है। जस्ट रोटेशन की वजह से किसी भी चीज़ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाना, वही है कोरियोलिसिस फोर्स, और उसकी वजह से वो क्या एक जो उसका डेविएशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, कह रहे वही है, कह रहे उसको हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसके क्या कहते हैं कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जैसे जैसे डिग्रीज होती हैं, कह रहे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनके जो मतलब वो होते हैं लेवल होता है, फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, कह रहे वो बदलता जाता है। इक्वेटर से पोल पर अगर आप जाओगे तो जो कोरियोलिसिस फोर्स है कह रहे वो बढ़ेगा, और पोल से अगर आप इक्वेटर पर आते हो तो कोरियोलिसिस फोर्स क्या होगा, घटेगा। बस हमें इतनी सी बातें डिस्कस करनी थी। अब कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से आप वेरियस प्लेसेस में, वेरियस कॉन्सेप्ट में आप देखो कि जब कन्वर्जन होगा एयर का, तो भी वो क्या
करेगा, वो रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस संगत का असर पड़ता है और एयर के अर्थ से मतलब टच होने की वजह से, अटैच होने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अर्थ के वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, अर्थ के रोटेशन का प्रभाव पड़ता है। यही है कोरोलिसिस फोर्स। इससे ज़्यादा इसमें और कोई भी बात हमें समझने की नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।